सुप्रभात। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत महात्माओं का संग पहली भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राण। भक्ति स्वतंत्र है, संपूर्ण सुखों की खान है। कहते हैं कि सत्संगत मृदु, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संपूर्ण मंगल की मूल सत्संगति है। वृक्ष में पहले मूल होता है और अंतिम लक्ष्य फल होता है। तो सत्संगति मूल भी है और फल भी है। जितने अन्य साधन है सब फूल पत्ती है, और जो मूल और फल के बीच में रहने वाली चीजें हैं, सत्संगति में ही सब साधन आ जाते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। संत समागम करिए भाई, जा में बैठो सब मिलाई। संत समागम करना चाहिए। ये नौका की तरह है, इसमें बैठकर पार हो जाएंगे। सत्संग चंदन की तरह पवित्र बना दे और पाप पारस रूपी सत्संग से कंचन जैसा हो जाए। ऐसा सत्संग है। आगे और उपाय नहीं तरने का, सुंदर काढ़ई राम दुहाई। राम जी की सौगंध दे दी कि कल्याण का और कोई उपाय नहीं है, यह अचूक उपाय है। इसलिए सत्संग में जाकर बैठ जा तो निहाल हो जा। सत का संग करो। जहाँ भगवान की चर्चा हो, सत चर्चा हो, सत्चिंतन हो, सत्कर्म हो और सत्संग हो, तो सत के साथ संबंध हो जाए। बस इससे निहाल हो जाए जी। अब जीव को जितने दुख आते हैं सब असत के संग से आते हैं, और अविनाशी का संग करते ही स्वतः निहाल हो जाता है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अतः सत्संग से सत के प्रेम होने से सत प्राप्त हो जाता है। सत्संग मिल जाए, परमात्मा का संग मिल जाए तो निहाल हो जाए। सत से जहाँ संबंध होता है वह सत्संग है। भगवान के साथ जो संग है वो सत्संग है। असली संग होता है असत के त्याग से। वैसे असत के द्वारा भी सत्संग में सहायता होती है। जैसे सत चर्चा करते हैं तो बिना वाणी से कैसे करें, सत्कर्म करते हैं तो बिना बाहरी क्रिया से सत्कर्म कैसे करें, सत्चिंतन करते हैं तो मन के बिना कैसे करें। और सत्संग में दूसरा नहीं हो, अपने आप ही में मिल जाए, तल्लीन हो जाए। सत्संग, सत्चिंतन, सत्कर्म, सत्चर्चा, सत्ग्रंथों के अवलोकन, इन सबका उद्देश्य सत्संग है। सत की प्राप्ति के लिए असत को दूर कर दे तो सत्संग का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोज वही, असत से विमुख होने पर सत का संग हो जाता है। राग द्वेष ईर्ष्या आदि का जो कूड़ा करकट भीतर में भरा है, ये सत्संग नहीं होने देता। ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य चाहे तो इनका त्याग कर सकता है, परंतु फिर भी इसे कठिनता मालूम देती है। कब तक? जब तक पक्का विचार ना हो जाए। जब पक्का विचार करने पर यह कठिनता नहीं रहती, चाहे जो हो, हमें तो इधर ही चलना है। पक्का विचार हो जाए फिर सुगमता हो जाती है। तो मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दोष भरे हुए। बहुत से भाई बहन इस बात को जानते नहीं, और जो जानते हैं वो विशेष ख्याल नहीं करते। कई ख्याल करके छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें सुख लेते रहते हैं। इस कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि छूटते नहीं, क्योंकि असत का संग रहता है।
सत का संग सत्संग मिल जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जहाँ सत का संग हुआ वहाँ निहाल हुआ। कारण क्या है कि परमात्मा सत है। अब बीच में जितना जितना असत का संबंध मान रखा है वही बाधा है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब काम सिद्ध होते हैं, वैसे सत्संग करने से सब काम सिद्ध होते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। तो क्या सत्संग से धन मिल जाता है? कहते हैं कि सत्संग से बड़ा विलक्षण धन मिलता है। रुपया मिलने से तृष्णा जागृत होती है और सत्संग करने से तृष्णा मिट जाती है। रुपयों की जरूरत ही नहीं रहती। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु है पापम तापम तथा दैन्यम सद्यम साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर हो जाते। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा उदय होता और दिन तपत यानी गर्मी शांत हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर हो जाती है। और सत्संग से तीनों बातें होती हैं। पाप नष्ट होते हैं, भीतरी ताप मिट जाता है और संसार की दरिद्रता दूर हो जाती है। चाह गई चिंता मुटी मनुआ बेपरवा, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन के शाह। सत्संग से हृदय को चाहना भी मिट जाती है। सत्संग से हृदय की चाहना भी मिट जाती है। ये बात एकदम सच्ची है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इस बात को जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग से हृदय की जलन दूर हो जाती है। मनुष्य चाहता है कि ऐसे हो जाएं वैसे हो जाएं, तो ऐसी बात आती है कि मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो। पानी में घी नीप दे तो सूखी खाए न को। यद भावी न तद भावी, भावी चेन तदन्य था। इति चिंता विष्णु गदियगमत, किम न पाए पियते। जो नहीं होना है वो नहीं होगा और जो होने वाला है वो टल नहीं सकता, वो कर रहेगा। फिर ऐसा क्यों आग्रह कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस हमें हाँ मिला दें। सत्संग भी एक कला है। सत्संग में कला मिलती है दुखों से पार होने की। जैसे समुद्र में डूबने वाले को तैरने की कला हाथ लग जाए, ऐसे सत्संग में युक्ति मिल जाए तो निहाल हो जाए। तो सत्संग में उत्तम विचार मिलते हैं। ज्ञान मार्ग में तो यहाँ तक बताया है कि धन किस लिए चाहता, तू आप माला माल है। सिक्के सभी जिससे बने तो वो महाटकसाल है। उस धन के आगे तू किस धन को चाहता है? धन ही धन है, परमात्मा ही परमात्मा है। लबालब भरा हुआ उस धन से धन्य हो जाए। परमात्मा का सत्य दर्शन यही सत्संग करा देता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।